मन और बुद्धि और आत्मा। आत्मा के प्रसंग में एक बात ये भी जान लेना जरूरी है कि क्या मन और बुद्धि आत्मा से अलग हैं या ये आत्मा ही की शक्तियाँ व गोप्यताओं के नाम हैं। गीता में ऐसे अनेक वाक्य हैं जिनसे ये विदित होता है कि मन और बुद्धि आत्मा ही की शक्तियों की अभिव्यक्ति के नाम है। उदाहरण के तौर पर गीता में एक जगह कहा गया है कि आत्मा को आत्मा द्वारा जीतना है। स्पष्ट है कि इसका अभिप्राय यह है कि मन बुद्धि द्वारा जीतना है। गोया इसमें एक बार आत्मा शब्द मन के लिए और दूसरी बार बुद्धि के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार अन्य एक जगह कहा गया है कि आत्मा को आत्मा द्वारा नियंत्रण करना है। स्पष्ट है कि इसमें भी मन को बुद्धि अथवा विवेक द्वारा शांत करने की बात कही गई है। वास्तव में मन संकल्प अनुभव करने अथवा इच्छाई का दूसरा नाम है और बुद्धि जानने, मानने, पहचानने, याद रखने अथवा निर्णय या निश्चय करने का पर्यायवाची है। गीता में भी मन को तथा बुद्धि को इन्हीं अर्थों में प्रयोग किया गया है। अब यदि देखा जाए तो इच्छा, ज्ञान और अनुभव तो आत्मा ही के लक्षण हैं। आत्मा ही के सुख और शांति के लिए इच्छा करती है और आत्मा ही को सुख और शांति का अनुभव भी होता है। इस प्रकार जैसे परमात्मा में पूर्ण ज्ञान होने से उसे ज्ञान का सागर कहा गया है, वैसे ही आत्मा भी ज्ञान धारण करती है और वह ज्ञान, समझ अथवा सूझ ही बुद्धि है। गीता में भगवान ने कहा है कि हे वत्स, तुम मन को मुझ में लगा, बुद्धि को मुझसे युक्त कर अथवा तुम अपनी बुद्धि मुझे अर्पित कर। निसंदेह भगवान ने किसी प्रकृतिगत मन को लगाने या बुद्धि को अर्पण करने के लिए नहीं कहा, बल्कि एक ईश्वरानुभूति की इच्छा करना, प्रभु के स्वरूप ही को संकल्प अथवा स्मरण करना और अपने जो भी मंतव्य हैं उनके विषय में दुराग्रह न करके ईश्वरीय मत पर चलना ही तो मन को प्रभु में लगाना और बुद्धि को अर्पण करना है। गीता में ये भी कहा गया है कि इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि और उससे परे आत्मा है। इसका कुछ लोग ये अर्थ लेते हैं कि मन, बुद्धि और आत्मा अलग अलग हैं और एक दूसरे से परे हैं, परंतु वास्तव में इसका भाव ये है कि इंद्रियां मनुष्य के संकल्प के अधीन हैं और संकल्प का नियंत्रण करने वाला अथवा उसकी अच्छाई या बुराई का निर्णय करने वाला विवेक अथवा ज्ञान है, अर्थात मनुष्य की समझ बुद्धि है। जब मनुष्य ज्ञान द्वारा मन को परमात्मा की याद में जोड़ देता है तभी उसे आत्मा का भी अनुभव होता है। हम जानते हैं कि आत्मानुभूति के लिए मनुष्य को पहले मनन करना होता है, अर्थात उसे ज्ञान के संकल्प करने को होते हैं। फिर उसके संकल्पों की गति कम हो जाती है और उसकी बजाय वह आत्मा निश्चय बुद्धि होता है, अर्थात सूक्ष्म भाव से आत्मा समृद्धि में टिकता है। इसे ही यूँ कहा गया है कि मन से परे अथवा मन से सूक्ष्म बुद्धि है। वास्तव में अर्थ ये है कि अनुभूति के लिए संकल्पों से हटकर सूक्ष्म रूप से ईश्वरीय समृद्धि में टिकना होता है। उसके बाद ही मनुष्य आत्मानुभूति को प्राप्त कर लेता है। गीता में ये भी कहा गया है कि मन प्रकृतिगत है अथवा मन और बुद्धि भी क्षेत्र अथवा ये भी एक प्रकार से इंद्रियां हैं, परंतु हम ऊपर गीता के अन्य जिन महावाक्यों को उद्धृत कराए हैं कि ये श्लोक उनके विपरीत ही भाव को लिए हुए हैं, अतः ये संपेक्ष मालूम होते हैं या इनका भाव ये है कि आत्मा जब अव्यक्त ब्रह्मलोक से शरीर रूपी क्षेत्र में आती है तभी उसमें संकल्प उठते हैं और तब ही वह निर्णय करती है या समृद्धि में प्रवृत्ति होती है। अतः आत्माएं की अभिव्यक्ति के साधन होने के कारण ही इन्हें क्षेत्र या आत्मा की इंद्रियां भी कह दिया गया होगा, वरना ये उस अर्थ में तो इंद्रियां हैं ही नहीं जिस अर्थ में कान
कान, नाक आदि शरीर की इंद्रियां हैं। आत्मा से अभिन्न स्वयं आत्मा ही की योग्यताएं होने के कारण ही इनके लिए कई बार आत्मा शब्द प्रयोग हुआ है। इसका निर्देश हम ऊपर कर आए हैं। फिर भी ये बात हम एक उदाहरण द्वारा अधिक स्पष्ट कर देना चाहते हैं। ज्ञान को आत्मा का तीसरा नेत्र अथवा दिव्य चक्षु भी कहा गया है। अब वास्तव में ज्ञान चक्षु की तरह कोई इंद्रिय तो है ही नहीं, परंतु इसे चक्षु से उपमा दी गई है, क्योंकि ज्ञान द्वारा आत्मा को सत्यता का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। इसी प्रकार मन को यदि कोई सूक्ष्म इंद्रिय कह भी दे तो ये शब्द उपमा के तौर पर प्रयुक्त हुआ मानना चाहिए, क्योंकि जैसे इंद्रियां अभिव्यक्ति का या मन ज्ञान द्वारा साधन है, वैसे ही मन भी आत्मा की अभिव्यक्ति का साधन है। ये भी अध्ययन के लिए एक द्वार है, परंतु इसी आत्मा से अलग मानना भूल करना है। जब आत्मा परमधाम से इस विश्व में आती है तो प्रकृति के संपर्क में आने पर सबसे पहले उसमें अपने अस्तित्व का भान होता है। इस बात को इन शब्दों में कह दिया गया है कि प्रकृति से सबसे पहले अहंकार में हूँ इस भाव की उत्पत्ति हुई। जब मनुष्य को अपने अस्तित्व का भान हो तभी तो वह अपने चारों के वातावरण को जानता और समझता है। उसी के बारे में कह दिया गया है कि अहंकार से बुद्धि पैदा हुई। चूंकि इस अवस्था में होने पर ही मनुष्य चेष्टा, इच्छा तथा प्रयत्न करता है, इसलिए कह दिया गया है कि बुद्धि के बाद मन उत्पन्न हुआ। ये कहने का एक अलग तरीका ही है, परंतु वास्तव में मन, बुद्धि और अहम भाव क्रमश आत्माएं की इच्छा, समझ तथा निज भान के नाम है। अब ये जानकर कि आत्मा शरीर से भिन्न एक अनादि और अविनाशी चेतन सत्ता है, हमें चलते फिरते उठते बैठते आत्मिक समृद्धि में स्थित होने का ही अभ्यास करना चाहिए। पुनः ये मानकर कि मन और बुद्धि आत्मा से अलग प्रकृति के कार्य नहीं है, हमें अपने संकल्पों को शुद्ध तथा विवेक को दिव्य बनाना चाहिए। इसकी शुद्धि आत्म शुद्धि है। इसको शुद्ध करने वाला ही महात्मा कहलाता है और इनको दूषित करने वाला ही पापात्मा कहलाता है। क्योंकि पाप और पुण्य का संबंध इच्छा और प्रयत्न संबंध तथा सद्विवेक और ब्रह्म दृष्टि भ्रष्ट विवेक का संबंध और प्रयत्न का संबंध तथा सद्विवेक और भ्रष्ट विवेक का संबंध आत्मा ही से है। आत्मा एक चेतन सत्ता है, जिसे बिजली बल्ब में प्रयोग होने पर भी, रोशनी कारखाने की मशीनों के संचालन में प्रयोग होने पर भी शक्ति, और भंडारे में वस्तुओं को गर्म करने के यंत्रों में प्रयोग होने पर भी गर्मी या ताप कहलाती हैं। उसी प्रकार अलग अलग प्रकार की अभिव्यक्ति के कारण ही आत्मा अथवा चेतन शक्ति के अलग नाम मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हैं। जब संकल्प के रूप में प्रकट होती है तो मन विवेक या निर्णय शक्ति के रूप में प्रकट होती है तो बुद्धि और मैं हूँ इस समान के रूप में व्यक्त होती है तो अहंकार कहलाती है। हमें चाहिए कि हम मन को परमपिता परमात्मा से योग युक्त करके आत्मा में स्थित करें। अगला टॉपिक कल।